तो देखिए यहाँ पर है भगवान ने कहा सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख, तीन प्रकार के सुख होते हैं। यानी सात्विक सुख कैसा होता है? शुरू में तो ऐसा लगता है मानो हो दुख वाला हो, विष के समान हो। जैसे विष क्या करता है? कष्ट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। उसी प्रकार से सात्विक सुख की यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को पहले कष्ट की अनुभूति होती है, क्योंकि मुश्किल से इंद्रियों को रोकना, संयमन करना, ज्ञान, वैराग्य, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से जब चिंतन करता है तो कष्ट होता है शुरू में। लेकिन जब परिणाम प्राप्त होता है तो परिणाम में अमृत की जैसा होता है, अमृत स्वरूपी होता है। तो अमृत जैसे सारे रोगों को निरोग कर देता है और कृतकृत कर देता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म सुख है, वो आत्म सुख सारे संसार को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार से कहा गया। ये सात्विक सुख हो गया। अब राजस सुख है विषय इंद्रियों के संयोग से जो सबसे पहले तो सुख, जो सुख होता है यानी अमृत की जैसा लगता है। विषय का इंद्रियों के साथ संबंध हो गया तो उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है कैसे अच्छा लगता है अग्रे प्रथम बार, किंतु परिणाम में वह कैसे लगता है? परिणाम में अंतिम में कहते हैं विष के समान होता है। ऐसा जो सुख होता है राजस सुख कहलाता है। इन सात्विक सुख शुरू में कष्टदायक होता है, राजस सुख शुरू में अरे सुखदायक होता है, लेकिन परिणाम में ये दुखदायक हो जाता है। तो परिणाम में दुखदायक का अर्थ हो गया अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु, और सात्विक सुख का अर्थ हो गया अगले जन्म की प्राप्ति अब उसको नहीं होगी। ये सात्विक सुख का परिणाम है। राजस सुख में अगले जन्म की प्राप्ति होगी। अब इसको वर्णन कर दिया। तो इसमें ये वर्णन कर दिया, भाष्य में वर्णन करते हैं कि विषय इंद्रिय संयोगाद, विषय का इंद्रियों के साथ संबंध हो जाने से यत तत् सुखम जायते, जो सुख उत्पन्न होता है अग्रे यानी प्रथम बार, पहली प्रथम क्षण में, तो अमृत उपमम यानी अमृत समम, अमृत के जैसा दिखता होता है, अमृत के जैसा वह सुख प्रतीत होता है कि अमृत है। किंतु परिणाम में, तो परिणाम में कहते हैं विषम ही, परिणाम में तो वह विष के समान होता है। तो विष के समान मतलब बल है, वीर्य है, रूप है, प्रज्ञा है, मेधा है, धन है, उत्साह है, हानि है, इनका हेतु, इन सब का हेतु होने से अतः इनको सबको नाश कर देता है। हानि है ना, उत्साह, उत्साह हानि हेतुत्वाद, उत्साह हानि हेतुत्वाद। तो बल को, शारीरिक जो बल है इसको निवृत्त कर देता है। वीर्य, वीर्य हो गया यहाँ पर तेज हो गया, उसको निवृत्त कर देता है। रूप की हानि होती है, प्रज्ञा की बुद्धि मंद हो जाती है, मेधा जो धारण करने की शक्ति होती है वो भी शिथिल हो जाती है, धन का भी यानी हानि हो जाती है, उत्साह जो मन में एक बात वो रहती है कि मैं एक कर्म करूं, उत्साह की भी निवृत्ति हो जाती है इत्यादि। तो ये कैसे होते हैं? ऐसे जो सुख है राजस सुख कहलाता है। और कहते हैं ये कहते अधर्म तज्जनित, अधर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा जो सुख कैसे अधर्म जनित होता है, अधर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। और नरक त्र्यक आदि, नरक आदि हेतुत्वात्, नरक आदि की प्राप्ति में साधन बन जाता है, हेतु बन जाता है। ऐसा जो सुख है परिणाम में नरक की प्राप्ति में हेतु बन जाता है, अर्थात अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनता है। तत् उपभोग विपरिणाम, जब उसका उपभोग करते हैं, विषय को उपभोग करते हैं, तो परिणाम में, परिणाम के अंत में विष के समान होता है। यानी राजस सुख परिणाम में विष के समान होता है। हम विषय को सेवन करते हैं ज़्यादा, वैराग्य से युक्त सेवन नहीं करते हैं, तो राग से युक्त होकर सेवन करते हैं, तो वही हमको किसी ना किसी वस्तु में राग बैठ जाता है, उसी के सेवन करते 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 हमको अगली जन्म की प्राप्ति में वही राग हेतु बन जाता है। तो ऐसा जो सुख है तत्सुखम राजसम स्मृतम, विष के समान सुख होता है, वो राज सुख कहलाता है। अब ऐसा वर्णन कर दिया। अब 29वें श्लोक को वर्णन करते हैं, तो पाठ करते हैं। यदग्रहे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्थम, तत्तामस्य मुदाहृतम्।
तो यहाँ पर कहते हैं जो सुख है भोग काल में और परिणाम काल में, अग्रे, अग्रे यानी पहले से ही, भोग काल में और परिणाम काल में, अनुबंधे च, अनुबंधे शब्द का अर्थ होगा परिणाम काल है, अग्रे का अर्थ भोग काल में। जो सुख होता है वह मोह को यानी आत्मा के बुद्धि को मोह करने वाला होता है। पर यानी सबसे पहले जो सुख है बंधन के हेतु बनता है परिणाम में, और सबसे पहले जो सुख है भोग काल में बुद्धि को मोहने वाला होने से जो सुख है, ऐसा जो सुख है बुद्धि को मोहित कर देता है। तो सोचने की शक्ति उसमें बुद्धि में नहीं रहती। आत्मना यानी बुद्धि का, बुद्धि को मोह करने वाला जो सुख है। और कैसे निद्रा आलस्य प्रमा उत्तम, उत्तम, निद्रा च आलस्य च प्रमाद च इति, निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न ये जो सुख होता है। जैसे व्यक्ति सुबह सुबह उठता है तो निद्रा बहुत आती है, सताती रहती है, उससे सोता ही रहता है। कैसा? निद्रा के कारण, वो आलस्य प्रमाद आदि कारण उठता नहीं जल्दी शीघ्र सुबह 4 बजे अथवा 5 बजे, है नहीं। तो ये कैसे प्रमाद के कारण होता है। निद्रा के का कहते हैं अच्छी नींद आ रही है, थोड़ा वो सो जा, थोड़ा वो सो जा, तो 8-9 बजे तक व्यक्ति सोता ही रहता है, उससे वो हानि हो जाती है उसकी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, भजन आदि मन एकाग्र रहता है, भजन पूजन करने से कल्याण होता है उस काल में। इसलिए सोता ही रहता है व्यक्ति सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो इसलिए निद्रा से उत्पन्न होने वाला सुख है, आलस्य से उत्पन्न होने वाला सुख है, कुछ करता ही नहीं है। क्या नहीं करता है? कुछ करता ही नहीं है, अर्थात कहते बाद में कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आलस्य के कारण प्रमाद, प्रमाद कर देता है। प्रमाद का यही है कि आज करे तो कल करे, आज जो कार्य था आज को ना करके अगले दिन करेगा। कितने दिन? अगले दिन, अगले दिन का कार्य अरे दूसरे दिन करेगा, दीर्घ सूत्री। ते प्रमाद से उत्पन्न जो सुख होता है तत्व सुख तामस उदाहरणम, तामस सुख कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यद अग्रे चानुबंधे च अवसान उत्तर काले शोकम मोहनम मोहिकरम इन आत्मनो निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम, निद्रा च आलस्यम च प्रमादश्च इति एतेभ्यः सम उत्तिष्ठति इति, निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामसम उदाहृतम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यद अग्रे जो सबसे पहले शोक होता है भोग काल में, अग्रे शब्द का अर्थ किया है आरंभ में, आरंभ में यानी भोग काल में, आरंभ का अर्थ तो शुरू में, ऐसे भोग कर रहा है व्यक्ति उस काल में ही, आरंभ में। और परिणाम का अर्थ हो गया अरे अनुबंध का अर्थ परिणाम काल में, भोग का समाप्त है, जब परिणाम हो गया उसका भोग का समाप्त हो गया उस काल में। ऐसे अवसान उत्तर काल में, भोग का उपशान, अवसान है समाप्ति, उत्तर काल में अनुबंध का अर्थ हो गया जो हम भोग भोग रहे थे, यानी व्यक्ति भोग हो रहा था विषय आदि का, तो उसका परिणाम होगा अंतिम में उस काल में। अवसान को, अवसान है समाप्ति, समाप्ति को उत्तर काल में जो सुख होता है वो मोहनम यानी मोह को करने वाला होता है। किसको? आत्मना की, आत्मा को मोह करने वाला होता है, यानी बुद्धि को। आत्मना शब्द यहाँ पर बुद्धि का वाचक है ना, बुद्धि में मोह पैदा करने वाला है। ऐसा जो सुख है, तो और कैसे ये सुख किससे उत्पन्न होता है कि निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है। निद्रा के कारण सुख, व्यक्ति सोता ही रहता है, निद्रा के कारण उठता ही नहीं है। आलस्य के कारण भी व्यक्ति कहते देर कर देता है, आलस्य के कारण भी, और प्रमाद भी करता रहता है। इस प्रकार से निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न, इन तीनों से उत्पन्न सम्यक रूप से उत्तिष्ठति, तो निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न जो सुख होता है वह सुख ऐसा है तामस सुख कहलाता है। अर्थात इसमें व्यक्ति दीर्घ सूत्री कहलाता है, यानी आज कार्य नहीं करता है कल कार्य करता है, कल के कार्य को महीना भर लगा देता है व्यक्ति, 1 महीने के कार्य को 2 महीना 3 महीना लगा देता है, प्रमादी व्यक्ति कहलाता है। तो प्रमादी व्यक्ति ज्यादा सुखी नहीं हो पाता है ना। इसको बंद कर दो। हाँ, तो ऐसा जो सुख है वो सुख कैसा है? तामस सुख कहलाता है ना।
अब आगे कहते हैं तो 3 प्रकार के सुख का वर्णन कर दिया यहाँ पर, सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। अब प्रकृति से अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सारे जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये चारों वर्ण गुणों के द्वारा, गुणों के माध्यम से इनकी उत्पत्ति होती है। व्यक्ति के पूर्व जन्म में हमने कर्म किया था, उस कर्म के अनुसार कर्म से युक्त होकर के व्यक्ति इस जन्म में ब्राह्मण बन जाता है, क्षत्रिय बन जाता है, वैश्य बन जाता है, शूद्र बन जाता है, स्त्री बन जाती है, पुरुष बन जाता है। अब इस जन्म में जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का फल अगले जन्म में प्राप्त होगा, तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेगा। तो उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन करके कर्म करता है। ज़्यादा निकृष्ट हो गया तो और नीचे योनि में चला जाता है, उत्कृष्ट कर्म हो गया तो सात्विक योनि में चला जाता है। तो इस प्रकार से उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। जो भी मनुष्य पैदा हुआ है, देवता है, मनुष्य आदि है, वो सारे 3 गुणों के द्वारा ही उत्पन्न हुए। 3 गुणों के माध्यम से देव योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य आदि योनि की प्राप्ति होती है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अत इदानीम प्रकरण उपसंगार्थम, उपसंगारता श्लोक आरभ्यते। अब वर्तमान काल में इसके अनंतर यानी क्रिया कारक फलात्मना, टीकाकार कहते हैं टीका में, अन्य टीका में, क्रिया है कारक है फलात्मक, क्रिया कारक फलात्मक जो संसार है, क्रिया कारक फलात्मक जो संसार है, उस संसार का प्रत्येकम जो संसार है पूरा सत्वादि भेद से, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के भेद से त्रिविधम, त्रैविध्य रूप से कहा गया है। इन 3 प्रकार का है संसार, सात्विक, राजस, तामस आदि के माध्यम से कहकर। अब जो सात्विक, राजस, तामस तीनों गुण कैसे संसार के अंतर्भूत हो जाते हैं, संसार के अंतर्भूत ही ये त्रैविध्य संसार है, मतलब 3 गुण भी संसार के अंतर्गत ही आते हैं। किंचित तथा गुण त्रय का अस्पष्टम, जो कुछ भी गुणों के त्रय से स्पष्ट नहीं होता, संबंधित नहीं होता, 3 गुणों के द्वारा जिसका संबंध नहीं होता। आत्मा का तो संबंध नहीं होता, जगत का तो 3 गुणों से संबंध होता है। कुचित कहते हैं किंचित गुण त्रय का अस्पष्टम भी, जो स्पष्ट नहीं होता, ऐसे कुचित भविष्यति, कहीं कहीं भविष्यत काल में हो जाएगा, कहीं कहीं 3 गुणों के साथ संबंध न हो, कहीं कहीं भविष्यत काल में 3 गुणों के संबंध हो जाए, ऐसी आशंका को लेकर के। यद्यपि सारा जगत कैसा त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण वाला है, कहते कहीं कहीं पर ये 3 गुण से संबंध न हो जगत, और कहीं कहीं पर हो जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अतः, यानी कहते हैं कि अतः इदानी प्रकरण का उपसंहार करने के लिए, जो प्रकरण चल रहा था सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण को लेकर के, उसका उपसंहार करने के लिए है 40वें श्लोक आता है। यहाँ पर क्या है, अरे संसार का, संपूर्ण संसार का त्रय के साथ संबंध है। जितना भी संसार दिख रहा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से युक्त जो संसार है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग आदि लोक, जितना भी संसार दिख रहा है 3 गुणों के साथ संबंध है, 3 गुणों से पृथक नहीं है। ये जो प्रकरण है उस प्रकरण का अब यहाँ पर उपसंहार करते हैं। तो पाठ करते हैं 40वें श्लोक का। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। तो कहते हैं जो भी पृथ्वी में तद अस्ति न, या कोई भी नहीं है, पृथिव्याम एवं पृथ्वी लोक में जितने भी स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, जानवर आदि है, मनुष्य आदि है, जितने भी है पृथ्वी लोक में, अथवा कहते हैं दिव्य द्व्युलोक में है, अथवा देवताओं के मध्य में, देवताओं के मध्य में जो भी है, पुनः इन जहाँ पर पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी समुदाय, सत्व प्राणी समुदाय पैदा हुए हैं,
देवलोक में जो भी प्राणी समुदाय पैदा हुए अथवा देवलोक अथवा पृथ्वीलोक है, ये सारे कैसे प्रकृति जय है, प्रकृति से उत्पन्न यद ये भी स्यात् त्रिभिर गुण है। प्रकृति से उत्पन्न जो तीन गुण हैं, कैसे हैं? प्रकृति से उत्पन्न जो तीन गुण हैं, उन तीनों गुणों के द्वारा पूरा ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के से उत्पन्न तीनों गुणों में ही अंतर्भूत हो जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड ही प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। वो प्रकृति तीनों गुणों का सत्व सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। प्रकृति यानी स्वभाव, परमात्मा की माया शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का स्वभाव। यहाँ पर जो प्रकृति का अर्थ ईश्वर का स्वभाव वर्णन किया है। तो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों का, इन तीनों गुणों के अंतर्भूत सारे आ जाते हैं। कौन? जितना भी जगत प्रपंच है, चाहे देव योनि हो, चाहे पशु पक्षी योनि हो, चाहे मनुष्य योनि है, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से वो मुक्त नहीं होते। आत्मा ही अकेली तीनों गुणों से मुक्त है, लेकिन जो शरीर आदि है, अंतःकरण आदि है, शरीर अंतःकरण आदि लोग विशेष ये तीनों गुणों से युक्त रहते, संबंधित रहते हैं आत्मा को छोड़ करके। इसलिए मनुष्य आदि जो उत्पन्न होते हैं तीनों गुणों से वेष्टित ही होते हैं, कूटस्थ असंग आत्मा को छोड़ करके। जितना भी अंतःकरण आदि है वह सारा कैसे? तीनों गुणों से ही युक्त है। कैसे? तीनों गुणों से युक्त है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, इसलिए कोई भी तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता, चाहे देवलोक के मनुष्य आदि, देवलोक के देवता आदि हों, चाहे मनुष्य लोक के जीव जंतु आदि मनुष्य आदि हों, सारे तीनों गुणों के से वेष्टित ही रहते हैं। इसलिए तीनों गुणों से उत्पन्न जो तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न संसार, और संसार के अंतर्भूत ही आते हैं। और जब असंग भाव से चिंतन करेंगे तभी संसार से मुक्त होंगे। मैं कूटस्थ हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, निर्विशेष परमात्मा हूँ, है, करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, असंग हूँ। ऐसा जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है तो चिंतन करते 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 फिर तीनों गुणों से परे हो जाता है, अपने आप को जानने लगता है मैं तो तीनों गुणों से रहित हूँ। सात्विक राजस तामस से तीनों गुणों से रहित हूँ, अंतःकरण से रहित हूँ, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से रहित हूँ, भूख प्यास आदि से शरीर रहित हूँ। इस प्रकार से उसका चिंतन करते करते मन में स्थिति बन जाती है, तो सुख दुख आदि भी उसके समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विशेष रूप से जो सुख है दुख है ये भी कैसी निवृत्ति हो जाती है जब चिंतन करता है व्यक्ति। तो अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते न तद अस्ति तत् न अस्ति तत् न अस्ति पृथिव्याम व मनुष्यादि सत्वम प्राणी जातम अन्यद्व अप्राणी जातम दिवि देवेषु व पुनः सत्वम प्रकृति जयी प्रकृति तो जातेर एभिष त्रिभिर्गुणैः सत्त्वादिभिर्मुक्तं परित्यक्तं यत् स्याद् भवेत् न तद अस्ति पूर्वेण संबंधा। कहते न अस्ति तद न अस्ति, तत् न अस्ति कहते पृथिव्याम पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्य आदि हैं जो सत्व प्राणी समुदाय है। जातम शब्द का अर्थ होता है प्राणी समुदाय। तो पृथ्वी लोक में जितना भी जीव जगत दिख रहा है सारा, अन्यद्वा जो अप्राणी समुदाय है यानी पेड़ पौधे आदि हो गए, पेड़ पौधे पत्थर आदि सारे जितने भी जगत प्रपंच है पत्थर आदि भी, अथवा कहते हैं दिव्य देवलोक में, अथवा देवताओं के मध्य में, देवेश्वर देवताओं के मध्य में, पुनः सत्व जो भी सत्य देवता आदि मनुष्य जो देवता आदि जो पैदा हुए, प्राणी समुदाय पैदा हुए, प्रकृति जय यानी प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति जय का तो प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण, प्रकृति ये भी त्रिविध गुण है। तो पृथ्वी से तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा इन तीनों गुणों से मुक्त यानी परित्यक्त न स्यात् यत न स्यात्, अर्थात यत स्यात् भवेत न तदस्ति, इन तीनों गुणों से कोई मुक्त होता हो ऐसी बात नहीं है। न स्यात् भवेत तीन गुणों से स्यात् यानी परित्यक्त, यत स्यात् भवेत स्यात् यानी हो जाए, न तदस्ति तीनों गुणों से कोई मुक्त नहीं हो पाता। जब तक शरीर है अंतःकरण है तब तक व्यक्ति तीनों गुणों से युक्त ही रहता है। जब तक व्यक्ति के में अंतःकरण विद्यमान है तब तक वह तीनों गुणों से युक्त रहता है। जब तक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है ना, तब तक वो कारण शरीर तब तक तीनों गुणों से विस्तृत ही रहेगा। जब अपने को तीनों गुणों साथ अंतःकरण से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से मुक्त मानता है
तभी तीनों गुणों से रहित होगा वो, नहीं तो जब तक अंतःकरण विद्यमान रहता है तब तक तीनों गुणों से वेष्टित ही बने रहते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है देवता आदि मनुष्य आदि जो तीनों गुणों से रहित हों। इस प्रकार से पूर्व के साथ जोड़ लेना चाहिए, संबंध में जोड़ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि अन्यद्वा अप्राणी अप्राणी इति यत्र में अप्राणी शब्द से प्रसिद्धि के द्वारा स्थावर आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। स्थावर ऐसा कहा गया है। अब प्रकरण के अर्थ को श्रृंगार करने के लिए यहाँ पर अनुवाद करते हैं। सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादः, सिद्ध जो पहले सिद्ध कर दिया था उसी का पुनः वर्णन करना अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हमने भूतकाल में कहा था, भूतकाल में जिसका प्रतिपादन कर दिया था उसी वस्तु को हम क्या करते हैं? कथन करते हैं इस प्रकार से। अब उसी को लेकर कहते हैं कि सर्व संसारः क्रियाकारक फल लक्षण सत्व रजस तमो गुणात्मको अविद्या परिकल्पितः समूलो अनर्थोक्तो वृक्ष रूप कल्पनाया च ऊर्ध्वमूलम इत्यादिना तम च असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम इति च उक्तम। तो यहाँ पर कहते जितना भी संसार है, यहाँ पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक जितना भी पूरा ब्रह्मांड क्रियाकारक फल लक्षण वाला है। मनुष्य योनि में आकर के पृथ्वी लोक में रह करके व्यक्ति क्रिया करता है, कर्म करने वाला कारक करता है, अब उसके द्वारा फिर फल की प्राप्ति होती है। क्रिया को करने वाला कारक है, जब कारक है करता है तो क्रिया को करेगा, तो क्रिया के माध्यम से उसको कर्म करेगा, तो कर्म में ही क्रिया, तो कर्म रूप क्रिया के माध्यम से उसको फल की प्राप्ति होगी। पृथ्वी लोक की फल की प्राप्ति हो सकती है, देवलोक की प्राप्ति हो सकती है, पाताल लोक आदि फल की प्राप्ति हो सकती है। तो क्रिया कारक फल लक्षण वाले जो संसार है वह संसार कैसा? सत्वगुण रजगुण तमगुणात्मक है, तीन गुण वाला है ऐसा, और अविद्या के द्वारा परिकल्पित है, अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अविद्या के द्वारा परिकल्पित होने से सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य तो है लेकिन पारमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि कल्पित वस्तु पारमार्थिक सत्य नहीं होती, व्यवहारिक सत्य हो सकती है। प्रातिभाषिक सत्य और व्यवहारिक सत्य हो सकती है, किंतु पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकती, है ना। जैसे स्वप्न का जगत है, हम स्वप्न में अवस्था में जगत देखते हैं, कोई भी रूप आदि का दर्शन करते हैं, तो प्रातिभाषिक सत्य कहलाता है, पारमार्थिक सत्य नहीं कहलाता वो। जैसे जागृत अवस्था का जो जगत हम देख रहे हैं वो व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य ये भी नहीं है। आत्मा ही पारमार्थिक सत्य है, इसलिए अविद्या के द्वारा परिकल्पित ये जगत है, कल्पित व्यवहारिक और प्रातिभाषिक जगत है। इसको समूल मूल के सहित, तो मूल हो गया अज्ञान, क्योंकि अविद्या ही मूल कारण है। अविद्या जिसके अंतःकरण में नहीं है उसके लिए तो है मुक्त हो गया। अब जिसके अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में अविद्या बैठी है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जो ऐसा भाव जिसके मन में बैठा हुआ है वो अज्ञानी है। तो ऐसे जो अज्ञान के सहित है, मूल के सहित है, जो अनर्थ संसार है वो पहले कह दिया गया है। कहाँ कह दिया गया था? कौन सी अध्याय में? कि 15वें अध्याय में कह दिया। वृक्ष रूप कल्पना के द्वारा, वृक्ष रूपक कल्पना के द्वारा, ऊर्ध्वमूल मदा शाखा इत्यादि वाक्य के द्वारा, तो वहाँ पर वर्णन कर दिया कि जो जितना भी संसार त्रिगुणात्मक है और ऐसे अविद्या के द्वारा कल्पित है, ऊर्ध्वमूल वाला है। ये जगत कैसा है? ऊर्ध्वमूल वाला है, यानी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। आपने कभी गीता प्रेस में एक देखी होगी, गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें पहले एक छापते थे, जो संसार वृक्ष रूपक की कल्पना करिए ना, वहाँ पर तो वृक्ष को नीचे कर देते थे। वृक्ष की जड़ है, जड़ ऊपर कर दिया और शाखा आदि नीचे कर दिया, ऐसा वहाँ पर फोटो में आता था। आजकल हटा दिया शायद लगभग। तो यहाँ पर कहे ऊर्ध्वमूल यानी परमात्मा मूल वाला ही जगत है। तो परमात्मा के मूल वाला ये जगत है, इस प्रकार से ऐसी वहां पर 15वें अध्याय में वर्णन किया था। क्या किया था? परमात्मा के मूल वाला जगत है। तो यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, ऐसे उस जगत को ऊर्ध्वमूल इत्यादि वाक्य द्वारा जगत की कल्पना की गई थी।
ऐसो जगत को, तम उस जगत को असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा, असंग शस्त्र के द्वारा। तो असंग शस्त्र कौन है? यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ही है। तो ब्रह्म ज्ञान रूप शस्त्र के द्वारा, दृढ़ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अप्रोक्ष, तो दृढ़ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही उस संसार की निवृत्ति हो सकती है। यानी आत्मा का चिंतन, जगत को मिथ्या रूप से कल्पना। हाँ, हाँ, सभी व्यवहार जगत में रहता हुआ भी व्यक्ति कर्तापन का भावना रखे मन में, और अपने को अहंकारी न बनाए, कर्तापन का भावना रखे, और मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता रहे। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, सुखी दुखी नहीं हूँ, और जो भी दृश्य आदि दिख रहा है उसका मैं साक्षी हूँ। इस प्रकार से मन में भावना करता रहे, तो भावना करते करते वो भावना पक्की हो जाती है। भावना करते करते पक्की हो जाती है ना। पढ़ते पढ़ते भी भावना हो जाती है, पढ़ते यानी यथार्थ उसे पढ़ता है व्यक्ति, तब तो भावना बन जाती है। नाम मात्र के लिए पढ़ता है, यानी विचार आदि नहीं करता है, विशेष रूप से अहंकार आदि के लिए पढ़ता है, तो फिर उसमें भावना नहीं बनती। मुक्त होने की इच्छा से यदि पढ़ेगा व्यक्ति तो भावना बन जाएगी। कोई व्यक्ति विद्वता के लिए भावना पढ़ता है तो उसमें अहंकार बना ही रहता है। पंचदशी पंचदशी में आता है इसको। पहले तो व्यक्ति अज्ञानी था, जब पढ़ लिया तो फिर एक और दोष बन गया। पढ़ लेता है तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो फिर कहीं कहीं साथ साथ करने जाता है तो कहीं वहाँ पर कहीं भूल जाता है, डर लगा रहता है। फिर किसी को हरा देता है तो बड़ा अहंकार आ जाता है, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। हार जाता है तो दुखी हो जाता है, तो नया दोष बन जाता है। यथार्थ रूप से नहीं पढ़ता है व्यक्ति, आत्मा कल्याण करने के लिए नहीं पढ़ता तो अहंकार बना रहता है। आत्मा के कल्याण करने के लिए पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो फिर वो अहंकार नहीं रहता। तो ये असंग शस्त्र के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान रूप जो शस्त्र है उसके द्वारा, दृढ़ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा असंग रूप से चिंतन करता रहे, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार के इस अस्त्र के द्वारा छेदन करके, इसका छेदन करके संसार जो अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुआ संसार को छेदन करके, तथा उसके पश्चात छेदन कर दिया तो तत्पदम, तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, जय मार्ग वो पद है जो प्राप्त करने के योग्य पद है। पद्यति पदम, यानी आत्मा, हमारा पद ही, हमारी जो आत्मा ही प्राप्त करने के योग्य है। उस पद का परिमार्गितव्यम, खोज करना चाहिए। आत्म मार्गितव्य में उसका खोज करना चाहिए और निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। तत्व पद का शोधन करते रहना चाहिए। तत्व और तम का शोधन करके एक कर लेना चाहिए। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन महावाक्यों का विचार करते रहना चाहिए। इस प्रकार से च उत्तम इस वाक्य के द्वारा कह दिया गया। यहाँ ये भी 15वें अध्याय में वर्णन कर दिया। तत्र अब आगे कहते हैं, अब वर्णन करते हैं, अरे तत्र, तत्र को लेकर कहते हैं, तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपत्तौ प्राप्तायाम यथा तन्निवृत्ति स्यात् ततः वक्तव्यम। है ना, कहते हैं तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ये संसार त्रिगुणात्मक की प्राप्त, संसार कैसा त्रिगुणात्मक है, उस त्रिगुणों से परे आत्मा है, उस आत्मा को खोज करना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि सर्वस्य संसारस्य, जितना भी संसार है त्रिगुणात्मक होने से, तो संसार के कारण की, जो संसार का जो कारण है त्रिगुणात्मक है, उसकी निवृत्ति न होने पर, निवृत्ति की उत्पत्ति की प्राप्ति, अनुपत्ति की प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि जो भी संसार है वो 3 गुण वाला है, तो उस 3 गुण वाले संसार की निवृत्ति कैसे होगी, गुणों की निवृत्ति कैसे हो सकती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यथा तन निवृत्ति स्यात्, जिस प्रकार से तीनों गुणों की निवृत्ति होए होए ततः वक्तव्यम, उसी प्रकार से उसको हमको कहना चाहिए, उपदेश करना चाहिए। यद्यपि सारा संसार कैसे त्रिगुणात्मक है, उसकी निवृत्ति होना बड़ा कठिन है। संसार के कारण, जो संसार का कारण 3 गुण हैं, 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, अज्ञान अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी 3 गुण वाली प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार, उसकी निवृत्ति होना बड़ा कठिन है। इसलिए जिस प्रकार से निवृत्ति हो जाए संसार के कारण अविद्या से युक्त 3 गुणों की, तो यथा स्यात् होता है, तथा उसी प्रकार से वर्णन करना चाहिए। तो कहते इस प्रकार से कहा, यानी यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, टीकाकार टीका में आया है कि उक्त जो कहा गया है, विनिवर्त स्थिता,
जिस प्रकार से वर्णन करने की इच्छा से ये संसार है सती सप्तम्याम परामर्शते, तो यहाँ पर निवर्तन होने की इच्छा से ये संसार सप्तमी के द्वारा परामर्शन किया गया है। ऐसे जो संसार है त्रिगुणात्मक है, जिसको निवृत्ति होना चाहिए। संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है, जितना भी संसार कैसा है तीन गुण वाला है। नाचा गुणानाम प्रकृति आत्मक नाम संसार कारणीभूता निवृत्ति युक्ता कहते हैं, क्योंकि तीनों गुणों का प्रकृति स्वरूपात्मक गुणों का, प्रकृति आत्मक गुणों का जो संसार के कारणभूत हैं, संसार के कारणभूत जो तीन गुण हैं उनकी निवृत्ति होना ठीक नहीं है, निवृत्ति न युक्ता ठीक नहीं है। प्रकृति क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि प्रकृति का नित्य होने से, प्रकृति के जो कार्य है गुण है उनके निवृत्ति कैसे हो सकती है? ऐसी आशंका हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है कि प्रकृति नित्य होने से प्रकृति के जो कार्य तीन गुण है उनकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं स्वधर्म अनुष्ठान, स्वधर्म के अनुष्ठान से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा तीनों गुणों का जो अज्ञानात्मक है तीन गुण है, तो उन अज्ञान के द्वारा उत्पन्न तीनों गुणों का निवृत्ति यथा भवती, जिस प्रकार से निवृत्ति होती है उसी प्रकार से स्वधर्म समुदाय, स्वधर्म से उत्पन्न जो ज्ञान है यानी आत्मा का चिंतन, उस प्रकार से वक्तव्यम देना चाहिए। कौन? प्रकृति यहाँ अंत वाली है। जब तक जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक के लिए तो अनंत वाली है। जिस काल में ज्ञान हो गया तो उसी काल में अंत वाली हो जाती है ना। अनादि तो है, अनादि काल से चला आ रही है प्रकृति, लेकिन अंत वाली है। हाँ अनादि है, तो अनादि मतलब अरे ज्ञान होने के पश्चात ही निवृत्ति होगी उसकी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रकृति है स्वधर्म से उत्पन्न है, जिस प्रकार से प्रकृति के कार्य है जो तीन गुण है, जिस प्रकार से निवृत्ति हो स्वधर्म के माध्यम से, नहीं आत्मा के चिंतन के माध्यम से, उसको कहना चाहिए। उसके लिए उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, यानी आत्मा के चिंतन करने से व्यक्ति अपने अपने धर्मों में स्थित रह करके, व्यक्ति अपने अपने धर्मों में स्थित रह करके इस प्रकार के कर्मों का सेवन करके तीनों गुणों की निवृत्ति कर सकता है। उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अब आगे कहते हैं कि तद वर्ण प्रयुक्त धर्म जातम अनुपदेशे उपदेशे उपसंगार प्रकरण प्रकोपस्यात्, तत्त वर्ण से प्रयुक्त धर्म सातम, जिसे जिस वर्ण में रह करके ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र इत्यादि इनका उपदेश न होने पर चा उपसंगार प्रकरण का प्रकोप हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का तो वर्णन नहीं किया, फिर उसको प्रकरण का उपसंगार करेंगे तो प्रकोप हो जाएगा। ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कि सर्वश्च गीता शास्त्रार्थ उपसंगर्तव्य एतावान एव च सर्वो वेदा स्मृति अर्थश्च। कहते हैं जो संपूर्ण सर्वस्व गीता शास्त्र का अर्थ, संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है, संपूर्ण गीता शास्त्र का जो अर्थ है उस अर्थ को उपसंहार करना चाहिए। इतना ये एतावानी है, तो एतावान क्या है? संसार की निवृत्ति, कारण के सहित संसार की निवृत्ति और आत्मा की प्राप्ति। संसार के कारण के सहित संसार की निवृत्ति और आत्मा की प्राप्ति एक गीता शास्त्र का अर्थ है, और यही वेदों का अर्थ है। वेदों का और स्मृति का भी यही इतना ही अर्थ है कि कारण के सहित संसार की निवृत्ति करा देना और आत्मा की प्राप्ति। कारण से अविद्या की निवृत्ति हो गई, कारण के सहित अविद्या की संसार की निवृत्ति हो जाने पर आत्मा तो अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाती है। जब कारण अविद्या अज्ञान नहीं बैठा व्यक्ति के मन में, तो अविद्या ब्रह्म विद्या के माध्यम से अपने आप व्यक्ति जानता है मैं तो ब्रह्म हूँ। संसार का मूल कारण तो अविद्या ही है, मूल कारण तो अविद्या ही, संसार का मूल कारण अविद्या। ब्रह्म में अविद्या से युक्त कर अपनी माया शक्ति से ऊपर का जगत का निर्माण करता है ना। संसार
को अविद्या से युक्त होकर के माया को लेकर के जगत का निर्माण करता है, तो ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाता है। लेकिन वो माया ही अविद्या, माया की दो ही वृत्ति, एक माया अविद्या, भेद कर देते हैं। एक माया ही है, उसको कहीं अविद्या कह देते हैं, कहीं माया कह देते हैं, कहीं भेद भी कर देते हैं। जीव को विषय करने वाले को अविद्या कह देते हैं, ईश्वर को विषय करने वाले को माया कह देते हैं। है लेकिन प्रकृति वही परमात्मा की शक्ति है, स्वभाव है। अब कहते हैं इस प्रकार से, तो ये इतना ही सारे वेदों का अर्थ है। तो सारे वेदों का, गीता स्मृति आदि का यही अर्थ है कि कारण के सहित कार्य की निवृत्ति कर देना। कारण है अविद्या और उसके कार्य हो गए तीन गुण, तो संसार के सहित तीन गुण से युक्त होकर अविद्या की निवृत्ति कर देना, यही वेदों का, और आत्मक स्वरूप की प्राप्ति करा देना। ये वेद और गीता का अर्थ है, वेद और गीता का अर्थ है। अब यहाँ पर टीका में कहते हैं उपसंगार्थ में, यानी गीता शास्त्र के अर्थ में, यद्यपि सारा वेदार्थ है, स्मृति अर्थ से सर्व उपसंग हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं गीता शास्त्र के अर्थ के उपसंगार में, गीता के उपसंगार किए जाने पर, कहते हैं गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंगार किए जाने पर, यद्यपि सारे वेदों का अर्थ है, जितने वेद का अर्थ है और स्मृति का अर्थ सारा उपसंगार हो जाता है, फिर भी मुमुक्षुओं के द्वारा अनुष्ठेयम वक्तव्यम अवशिष्टमिति। पूर्व पक्षी कहता है कि गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंगार किए जाने पर वेद का अर्थ और स्मृति का अर्थ भी उपसंगार हो जाता है, तो फिर भी मुमुक्षुओं के द्वारा अनुष्ठेय कहना चाहिए कि मुमुक्षुओं के द्वारा क्या अनुष्ठान करना चाहिए। अवशिष्ट, क्या अनुष्ठान करने के लिए क्या अवशिष्ट बचा हुआ है, ऐसा कहने पर इतना ही है कि इतना ही बचा हुआ, इतना ही सारा वेद का और स्मृति का अर्थ है कि अविद्या की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति। कारण के सहित अविद्या की निवृत्ति है ना, संसार जो कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति और आत्मा की प्राप्ति, यही वेद स्मृति आदि का मुख्य अर्थ है। अब कहते हैं अनुष्ठेय परिणाम निर्धारण के समान उक्त शंका को निवर्तन शास्त्रार्थ उपसंगारश्चेति उभयम चकारतः। अनुष्ठेय यानी कुछ ना कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, यद्यपि गीता शास्त्र का अर्थ और वेदों का अर्थ एक ही है, फिर भी उपसंगार के लिए तथा मोक्षों के द्वारा अनुष्ठेय कहना चाहिए। अपशिष्ट कहते अनुष्ठेय और परिणाम, अनुष्ठान और परिणाम को निर्धारण करने के समान, जैसे अनुष्ठेय जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसके परिणाम का निर्धारण के समान उक्त शंका को हटाने के लिए कह शास्त्र अर्थ का उपसंगार और शास्त्र अर्थ का उपसंगार यदि हम दोनों को बोध कराने के लिए चकार का अर्थ है, च शब्द है, यानी अनुष्ठेय और उसका परिणाम, जो हम अनुष्ठान करेंगे उसका परिणाम का निर्धारण के समान उक्त शंका का जो कुछ न कुछ अपशिष्ट बचा हुआ उसको वर्णन करना चाहिए, है ना। अनुष्ठेय का को शास्त्र के अर्थ का उपसंगार, शास्त्र के अर्थ का उपसंगार हो गया कि अब यही आता ये जगत ही अविद्या से युक्त होकर के जगत संसार का कारण है। ऐसे अब यहाँ पर उपसंगार कर दिया, आत्मा में कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा रूप से चिंतन करेगा तो आत्मा में कुछ भी जगत नहीं है, और उसके अनुष्ठान करने के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि यहाँ पर अपने अपने धर्म से युक्त होकर के सेवन करेगा तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर है अनुष्ठेय के परिणाम का निर्धारण के समान उक्त शंका को हटाने के लिए, अनुष्ठान सेवन करेंगे तो उसका कुछ न कुछ फल प्राप्त होगा, कहते किसी न किसी, तो शास्त्र के अर्थ का उपसंगार, यानी शास्त्र का अर्थ का संगार है कि अविद्या की निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति, ये दोनों को वह को चकार शब्द के द्वारा वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं 41वें श्लोक की भूमिका 41वें श्लोक की भूमिका बनाते हैं कि पुरुषार्थम इच्छद्भिर अनुष्ठेय इति एवं अर्थम च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादि आरभ्यते। यानी अब संप्रति वर्ण चतुष्टय का जो चार वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्णों का अनुष्ठेय जो धर्म समुदाय है, संकीर्णम जो संकीर्ण रूप से कहा गया है, अब सूत्र के द्वारा उसका उपन्यास करते हैं, संचय सूत्र के द्वारा उसका उपन्यास करते हैं कि पुरुषार्थ को चाहने वाले, यानी परम पुरुषार्थ मोक्ष को चाहने वाले, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसको चाहने वालों के द्वारा अनुष्ठेय किसका अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठेय इति एवं अर्थ को, इस अर्थ को, यानी जो पुरुषार्थ चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ चाहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ को चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा अनुष्ठेय है,
इस अर्थ को यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि इस ग्रंथ के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आरंभ करते हैं। जो इस प्रकार से अनुष्ठान करता है, सेवन करता है, उसको इस फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सेवन करने से उस फल की प्राप्ति, दूसरे प्रकार सेवन करने से तीसरे फल की प्राप्ति। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार जिस जिस वर्ण में रह करके ऐसा सेवन करते हैं, सात्विक आदि गुणों का सेवन करते हैं, तो उससे परम पुरुषार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। और जो नहीं सेवन करता है तो फिर उसको दूसरे फल की प्राप्ति हो, जगत की आदि की प्राप्ति हो जाती है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब 41वें श्लोक का पाठ करते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभविर्गुणैः। कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य है, इनका और शूद्रों का हे परंतप शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन। परम बोलते हैं शत्रु, तप यानी तपाना। तो अर्जुन ने शत्रुओं को तपा दिया, संतप्त कर दिया था। जिधर भी जाता था अर्जुन हारता नहीं था। तो शत्रुओं को संतप्त करने वाले हे परंतप अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का और शूद्रों का। कहते एक ही वाक्य के द्वारा क्यों नहीं कहा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम, ऐसा प्रयोग कर देना चाहिए थी। कहते तीनों को एक कोटि में डाल दिया, दूसरे को पद को अलग कोटि में डाल दिया। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया, दो का समास नहीं किया, एक जाति को छोड़ दिया। तो एक जाति को छोड़ देने मतलब वेद में कर्म कांड में अधिकार नहीं है। शूद्र वर्ण को कर्म कांड में अधिकार न होने से भगवान ने अलग अलग शब्द के द्वारा वर्णन कर दिया। यानी दान पुण्य करने का तो अधिकार है, जो सामान्य जो दत्तपूर्त कर्म आते हैं, इन कर्मों में तो शूद्र का अधिकार है। भजन पूजन करने आदि में अधिकार है, जप करने में अधिकार है, लेकिन वैदिक जो कर्म कांड है उसमें अधिकार अकेला नहीं है। जैसे स्त्री को भी स्वतंत्र वेद में अधिकार नहीं है, पति के साथ एक दो का अधिकार बनता है उसका भी। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तीनों का और शूद्रों का। तो कहते चार वर्णों के लिए कर्माणि विभक्तानि, कर्म है विभाग उसे पृथक रूप पृथक पृथक वेद में कहे गए हैं। ये ब्राह्मण के लिए कर्म है, ये क्षत्रिय के लिए कर्म है, ये वैश्य के लिए कर्म है, ये शूद्र के लिए कर्म है। तो कहते हैं ये चारों वर्ण कहते हैं स्वभाव प्रभुर गुण है। स्वभाव प्रकृति ईश्वर का जो स्वभाव है, ईश्वर का जो स्वभाव प्रकृति माया, उस माया से उत्पन्न होने वाले तीन गुण, उन तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कर्म ही त्रिगुणात्मक ही है, कर्म ही कैसे त्रिगुणात्मक है इस प्रकार से। तो गुणों का प्रादुर्भाव है, स्वभाव कारणों, कारण विशेष का उपादान, बिना कारण के कोई जगत आदि की उत्पत्ति नहीं होती इस प्रकार से। तो सत्वगुण रजगुण तमोगुण आदि के द्वारा अपने अपने कार्य के अनुरूप रूप से और सभी के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र के लिए अलग अलग कर्मों का विधान किया गया है। गुणों से उत्पन्न जो है सात्विक गुण वाले व्यक्ति के लिए, सात्विक गुण से राजस गुण से तम गुण से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके लिए अब जो पूर्व जन्म के द्वारा जो ब्राह्मण पूर्व जन्म उसने किए थे, ब्राह्मण बन करके या तो क्षत्रिय बन करके, वैश्य बनकर, शूद्र बन करके, तो ऐसा कर्म करने के कारण अब इस जन्म में वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था लेकिन अच्छे कर्म नहीं किए, तो वो भी हो सकता है शूद्र योनि में जा सकता है। अब शूद्र योनि में पूर्व जन्म में था लेकिन अच्छे कर्म किए तो ब्राह्मण योनि में भी जा सकता है, अतिक्रमण हो जाता है। तो व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण इस जन्म में यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म में अच्छा उनको प्राप्त होगा। पर अभी पूर्व जन्म में हमने खराब कर्म किए थे इसलिए हमको इस योनि की प्राप्ति हुई। अच्छे कर्म करते तो ब्राह्मण आदि योनि की प्राप्ति। यद्यपि ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रेष्ठ कहलाता है, इसमें स्वाभाविक बुद्धि का विकास रहता है। ब्राह्मण वर्ण में स्वाभाविक बुद्धि का विकास रहता है, शुरू से ही ये सत्वगुण प्रधान रहता है प्राय करके। वर्तमान काल की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्राय करके ऐसा वेद में आता है। इसलिए ज्यादातर विद्वान मिलेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिलते हैं, सभी अपवाद भी हो जाता है, नहीं मूर्ख भी रहते हैं, है कि नहीं।
सभी जगत ऐसे ही चलता रहता है। तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जैसे 3 गुणों के युक्त से युक्त होकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों प्रकार के वर्ण की प्राप्ति हो जाती है जन्म में, इस प्रकार से। तो स्वाभाविक परमात्मा की जो प्रकृति स्वभाव है उससे उत्पन्न 3 गुण, उन 3 गुणों के द्वारा ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण उत्पन्न होते हैं। इनके लिए अलग अलग कर्मों का विधान किया गया है। ब्राह्मण के लिए कर्म है, क्षत्रिय के लिए कर्म है, वैश्य के लिए कर्म है, शूद्र के लिए एक कर्म है। अब व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार कर्म करेगा शास्त्र के अनुसार, तो फिर अगला जन्म उसको श्रेष्ठ योनि की प्राप्ति होगी, देव योनि आदि की प्राप्ति हो जाती है। खराब कर्म करेगा तो निकृष्ट योनि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, तो कहते हैं, है ना, कि ब्राह्मण यानी ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च विशश्च इति ब्राह्मण क्षत्रिय विशस्य तेषां ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च। ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य है, उनका तेषां उनका समुदाय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का। कहते शूद्राणाम असमास कर्णम, शूद्रों का एक साथ क्यों नहीं किया, समास के साथ एक साथ क्यों नहीं जोड़ा, शूद्र का क्यों नहीं लिया। एक जातित्व सती भेद या नहीं का, एक जाति को अलग क्यों कर दिया। एक जाति को भगवान ने एक पद में बोल देना चाहिए, एक पद में ही बोल देना चाहिए, एक वाक्य में ही, एक समास में बोल देना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम ऐसा प्रयोग कर देना चाहिए। तो कहते हैं उसको अलग क्यों कर दिया कि शूद्रों का असमास अकर्णम, शूद्रों का असमास कर्णम मतलब एक जातित्व सती, एक पृथक जाति की प्राप्ति हो जाने पर एक जाति में के वेद में, एक जाति के वेद में अनाधिकार आता है। वेद में उनका एक जाति का अधिकार नहीं है, शूद्र वर्ण के लिए वेद में अधिकार नहीं है। यानी किसका, जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता उसका वेद में अधिकार नहीं है ना, विशेष रूप से तो उपनयन संस्कार। तो एक जाति, तुम यहाँ पर टीकाकार कहते हैं एक जाति तो क्या है, यानी उपनयन संस्कार। टीका में आया उपनयन संस्कार वत्ते सती वेद अधिकारत्व समानमिति। उपनयन संस्कार वत्ते सती, उपनयन संस्कार जिसको करता है उसमें उसका वेद में अधिकार होता है। तो त्रयाणाम समास करना, इसलिए तीनों का समास कर दिया। किंतु इतरेशम असमास है, उसमें इतरेशम एक जाति में उपनयन संस्कार वर्जितम, एक जाति में उपनयन संस्कार नहीं होता है, इसलिए कर्मों का असंकीर्णत्व, और कर्म कहते हैं संकीर्ण वाले नहीं है, पृथक पृथक है, इसलिए व्यवस्था पूर्वक प्रश्न को प्रकट करते हैं कि हे परंतप कर्माणि प्रभुक्तानि इतर 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 विभागेन व्यवस्थापितानि। हे परंतप कर्म कैसे विभाग के द्वारा प्राप्त हुए, अलग अलग प्रभुक्तानि इतर इतर विभाग के द्वारा व्यवस्थापित किए गए हैं, मर्यादा पालन कराने के लिए, सभी को मर्यादा में बांधने के लिए। अमुक व्यक्ति के लिए कर्म है, अमुक व्यक्ति के लिए ये कर्म है, ब्राह्मण के लिए कर्म है, वैश्य के लिए कर्म है, शूद्र के लिए कर्म है, क्षत्रिय के लिए कर्म है, स्त्रियों के लिए कर्म है, पुरुष के लिए कर्म है। तो इसलिए कर्माणि प्रयुक्तानि, कर्मों को विभाग रूप से दिखलाया गया इतर इतर परस्पर, क्योंकि विभाग के माध्यम से व्यवस्था की गई है कर्मों की, इस प्रकार से। तो किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं तो केन स्वभाव प्रभवेर गुण स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति से त्रिगुणात्मिका माया स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवास तहि। तो केन स्वभाव प्रभावों के द्वारा, यानी केन स्वभाव प्रभावों के द्वारा, तो केन किसके द्वारा, यहाँ पर प्रश्न पूर्वक कर्मों का संकीर्ण न होने से व्यवस्था को प्रश्न पूर्वक प्रकट करते किस कारण से अलग अलग पृथक किया गया है। तो यहाँ पर किस कारण से, स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा। स्वभाव किसको कहते हैं, स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुण, तो गुणों के माध्यम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो स्वभाव किसको कहते हैं कि स्वभाव प्रकृति ईश्वरस्य स्वभाव प्रकृति, ईश्वर की प्रकृति स्वभाव कहलाती है। ईश्वर की जो प्रकृति है वो स्वभाव है। जैसे हमारा स्वभाव रहता है ना, किसी हमारा आपका कोई किसी न किसी व्यक्ति का कोई न कोई स्वभाव बना रहता है। जैसे अमुक व्यक्ति का ये स्वभाव बना रहता है, ऐसे ये व्यक्ति अमुक स्वभाव वाला होता है। कोई झगड़ा करने वाला है, कोई राग द्वेष करने वाला होता है, कोई हंसी मजाक करने वाला होता है,
कोई प्रेम करने वाला होता है ना, एक व्यक्ति का प्राय करके एक गुण विशेष कहलाता है, तो वो स्वभाव कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर का स्वभाव है। ऐसे एक शिव महिमन में है ना, शिव महिमन में ये भगवान शिव जी का स्वभाव का वर्णन किया है, आपने पढ़ा होगा। भुवन भय भंग व्यसनिना, भुवन भंग भय व्यसनिना। भगवान शिव जी देखते हैं कि मेरे भक्तों के ऊपर दुख आ गया, तीनों लोगों के ऊपर दुख आया, तो दुख को निवृत्त करने का स्वभाव जिनका है, तो भुवन के ऊपर आने वाला भुवन रूप ब्रह्मांड है, भुवन रूप जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के ऊपर जो भय आ गया था, उस भय को निवृत्त करने का स्वभाव जिनका है। कहाँ आया था? कहते हैं जब अरे समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन में हालाहल नाम का जो विष निकला था, उस विष को भगवान शिव जी ने पी लिया। यदि नहीं पीते तो पूरे संसार को नष्ट कर देता वो विष, इसलिए भगवान को उसी नाम से पड़ गया, भुवन भय भंग व्यसनिना। तो भगवान का स्वभाव है, आवाज जोर से नहीं बोल रहा मैं। अच्छा जोर से बोलता हूँ, सनई सनई बोला हूँ, सनई सनई। खांसी की जोर से आ रही है। हाँ। तो देखिए, तो भगवान शिव जी का स्वभाव है कि भुवन भय भंग व्यसनिना, इन तीनों लोगों के ऊपर भय की निवृत्ति करने का स्वभाव जिनका है। उसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति का शराब पीता रहता है, नहीं पीता, शराब पीता रहता, जुआ खेलता रहता है, मदरा सेवन करता है और बीड़ी पीता रहता है, गांजा पीता रहता है, ये व्यक्ति का स्वभाव बना रहता है, मुश्किल से छोड़ता है। शराबी व्यक्ति शराब मुश्किल से छोड़ता है, जुआरी व्यक्ति मुश्किल से जुआ छोड़ता है, गुटखा खाने वाला व्यक्ति मुश्किल से गुटखा छोड़ता है। मतलब बड़ा है, अच्छा आनंद आता है। गुटखा है ना, वो कहते हैं गुटखा खाने में बड़ा आनंद आता है। किसी कोई तो बोला ये गंदगी जगह से पैदा करते हैं, ये गुटखा बनाने वाले हैं ना, वो गुटखा को जो जर्दा आदि है रोड के किनारे पटक देते हैं, रोड के किनारे। अब वहां पर वो उस जर्दा को रोड किनारे पटक करके, अब वो उससे गाड़ी भी निकल रही है, बस भी निकल रही है, कुत्ते आदि मूत भी रहे हैं, कुत्ता पशु जानवर आदि सा, उसी को इकट्ठा करके फिर मशीन में डाल देते हैं, तो उसी से फिर वो गुटखा की कुछ कण बनाते हैं, तो उसी को व्यक्ति खाते हैं तो बड़ा स्वाद लगता है ऐसा। तो वो गंदगी वाला गुटखा रहता है, ऐसा एक ने बताया। तो कहते लेकिन लोगों की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए गुटखा ये हानिकारक होता है। और दूसरा, गुटखा खाने वाला व्यक्ति गरीब कहलाता है। गुटखा खाने वाला होता है ना, जितने भी आपने देखोगे अमीर व्यक्ति गुटखा नहीं खाते, जितने भी खाने वाले गरीब ही रहेंगे। देखा कि नहीं देखा? अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम खाते हैं गुटखा। अच्छे व्यक्ति खाते होंगे लेकिन बहुत कम खाते हैं। जो हाँ, धनाढ़ व्यक्ति जो होते हैं गुटखा नहीं खाते, ये प्राय करके आप देखना, अनुमान करना। लेकिन प्राय कर जितने भी जो मजदूर पार्टी है, सारी मजदूर पार्टी गुटखा खाते है। मतलब उसका गुण ही है ना, गरीब वाला गरीब ही देता है, इसलिए गुटखा गरीबी पैदा करता है। गुटखा है ना जर्दा, ये सिर्फ भाग उसमें भविष्य पुराण में वर्णन आता है इसका, कि गुटखा खाने वाला गरीब होगा, वो नहीं होगा तो उसका संतान गरीब होगी। दोष विशेष, देवताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया। हाँ, देवताओं ने पान को स्वीकार किया है और उसको सौंप को स्वीकार किया है, लौंग इलायची आदि को स्वीकार किया है, जर्दा को निषेध कर दिया तांबूल में। तो तांबूल में जर्दा नहीं चढ़ता ना, जर्दा, तो इसलिए तो इसमें इसलिए जर्दा को निषेध किया गया है, इसलिए जर्दा खाने वाला गरीब होगा। इसलिए जितने भी गरीब हो जर्दा खाते हैं, अमीर पार्टी जर्दा कम खाती है। चलो ये कहते हैं, तो कहाँ पर आ गया? तो प्रकृति है ना, प्रकृति इन स्वभाव के द्वारा, यहाँ पर कहाँ पर है? स्वभाव, ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर का स्वभाव है त्रिगुणात्मक है। वो प्रकृति कौन है? तीन गुण वाली है। तो माया सब प्रभाव, वो माया ही उत्पत्ति में हेतु बनती है तीन गुणों की। ऐसा गुणानाम, जिन गुणों की उत्पत्ति में हेतु माया, ते स्वभाव प्रभवस्ते, स्वभाव से उत्पन्न हुए, इन माया के द्वारा उत्पन्न हुए तीन गुण, उनसे उन गुणों के माध्यम से फिर जीवात्मा पैदा होता है। गुणों के माध्यम से फिर जीवात्मा पैदा होता है। गुणों से द्वारा अंतःकरण पैदा हुआ, तीनों गुणों के द्वारा अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। अंतःकरण के माध्यम से व्यक्ति उसमें अविद्या को लेकर के उस पृथ्वी में पड़ा, अविद्या के कारण
फिर वो व्यक्ति इन तीनों गुणों से युक्त हो जाता है, शरीर आदि से युक्त होकर तो संसार में कर्म करता रहता है। तो सात्विक राजस तामस 3 प्रकार कर्म करने से फिर उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर कहते हैं समाधीनि कर्माणि प्रवयुक्तानि ब्राह्मणादीनाम अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुण प्रभव कारणम तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्वोपार्जनम सत्व उपसर्जनम रज प्रभव वैश्य स्वभावस्य तम उपसर्जनम रज प्रभव शूद्र स्वभावस्य रज उपसर्जनम तम प्रभव। यहाँ पर करते हैं कि समाधि जो सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान इत्यादि जो कर्म हैं प्रभुक्तानि जो विभाग के द्वारा पृथक पृथक वर्णन किया गया ब्राह्मण आदियों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के लिए। तो ये प्राय करके सम दम आदि जो कर्म है प्राय कर ब्राह्मण सेवन करते हैं, है ना। उनमें संस्कार पूजन के कर्म के अनुसार ही है ना, इस प्रकार से। इसलिए ब्राह्मण आदि के पास में जो कर्म है समदम आदि है प्राय करके भजन पूजन आदि। अतः विकल्प करते कि ब्राह्मण स्वभाव यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति सत्वगुण प्रभव कारणम सत्वगुण के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, कारण है। विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ण सत्वगुण प्रधान वाला होता है। तो सत्वगुण प्रभाव कारणम प्रभाव कारण सत्वगुण प्रभाव वाला है ब्राह्मण। और क्षत्रिय कहते सत्य स्वभाव सत्य सत्व प्रसन्न रजा प्रभव सत्व गुण है, उपसर्जन गुण बोलते हैं। उपसर्जन का अर्थ गुण और रज प्रधान है, रज प्रधान है सत्वगुण गुण है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। और वैश्य स्वभाव से वैश्य का स्वभाव क्या है, तम उपसर्जन रज प्रभव तम गुण है, तमो प्रधान तम गुण है रज प्रधान है। और सत्वगुण तो और ही गुण है, इससे उत्पन्न होने वाले को वैश्य कहते हैं। शूद्र से स्वभाव या शूद्र स्वभाव से रज उपसर्जन तम प्रभव रज गुण उपसर्जन है गुण है और तम गुण प्रधान है। और सत्व गुण बहुत निकृष्ट, यद्यपि तीनों गुण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में तीनों गुण रहते हैं, सत्व गुण न रहे शूद्र में ऐसी बात नहीं है, लेकिन नाम मात्र के लिए। कैसे नाम मात्र हो ना, कम कम। तो जिसमें सत्वगुण ज्यादा होगा वो धार्मिक ज्यादा रहेगा। सत्वगुण वाला व्यक्ति सुखी रहता है, धार्मिक रहता है, संतोषी रहता है। चल ब्राह्मण आदि भी यदि धार्मिक नहीं सत्वगुण वाला नहीं है तो वो भी दुखी बना रहता है, वो भी क्या रहेगा दुखी रहेगा, क्योंकि रजगुण वाला प्राय करके तमगुण वाला दुखी बने रहते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण वर्ण में पैदा होने पर भी रजगुणी ज्यादा हो गया तो वो भी दुखी रहेगा। सत्वगुण वाला व्यक्ति प्राय करके जिस किसी वर्ण में पैदा होकर सत्वगुण प्रदान हो गया, जिससे किसी वर्ण में पैदा होकर के सत्वगुण प्रदान हो गया सुखी बना रहेगा, है ना। और प्राय करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण ये उत्पत्ति में हेतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये उत्पत्ति में हेतु, है ना। अब आगे का पार्ट है फिर कल ही करेंगे, नहीं बड़ा है ना, हाँ बड़ा भी है, पूरा भी नहीं होगा वो।